नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज खबरों की खबर में बात करेंगे राशन चोर दलाल केजरीवाल की। जी हां, अब उसे दलाल न कहें तो किस नाम से पुकारें। कभी ऑक्सीजन की दलाली, कभी वैक्सीन की चोरी, कभी पैसे से बेड फिक्स करने की सेटिंग और अब नया कारनामा कर डाला है। अब दिल्ली में राशन चोरी भी होने लगा है। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, केजरीवाल न सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने की राजनीति की है। फटाफट बिना देर किए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और भाषण देकर अपना चेहरा दिखाकर गायब हो जाओ। काम के नाम पर 0 बटा सन्नाटा। तो बात केजरीवाल के ताजे मामले की कर लेते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि भाजपा का आरोप है कि महामारी के वक्त में भी केजरीवाल सरकार जनता के हक को छीनने का काम कर रही है। दिल्ली की जनता के लिए केंद्र सरकार ने जो राशन भेजा था उसे आपके कार्यकर्ताओं ने चुरा लिया और उसे खुले बाजार में बेचने भी लग गए। मतलब इस सरकार ने कालाबाजारी की मानो हद ही पार कर डाली है। कितना पैसा कमाएंगे ये आप वाले, जनता के पैसे को तो इस केजरीवाल ने विज्ञापनों में धड़ल्ले से उड़ाया है और अब जनता के नाम पर आए राशन को भी ये राशन चोर खा गए। जो विरोध प्रदर्शन हुआ है उसकी तस्वीरें दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के ट्विटर अकाउंट पर देखी जा सकती हैं। त्रिलोकपुरी में भाजपा द्वारा आयोजित प्रदर्शन में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, गरीबों का राशन चोरी करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रंगे हाथों पकड़े गए। आधा राशन बेच दिया और पकड़े जाने पर आधा राशन वापस स्कूल में पहुंचाया। मतलब ये कि प्लान तो सॉलिड था कि पूरा का पूरा राशन दबा लिया जाए और उसे महंगे दामों में बाजारों में बेच दिया जाए। जिस जनता के नाम पर ये राशन आया है उसे मिले ना मिले, केजरीवाल सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। पर फेल हो गया तो आधा राशन जहां जाना था वहां के लिए रवाना कर दिया गया। ये बहुत शर्मनाक हरकत है कि इस कोरोना काल में जब दिल्ली की हालत बेहद खराब है, उस वक्त जनता को दरकिनार करके ये लोग काला बाजारी में लगे हुए हैं। अपनी जेबें भरने का काम पूरी तरह से कर रहे हैं। पूरे मामले में भाजपा नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने त्रिलोकपुरी के गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक स्टोरेज यूनिट से चोरी हुआ राशन बाजार में बेचते हुए आम आदमी कार्यकर्ता को रंगे हाथों पकड़ा है, क्योंकि गरीबों के लिए राशन न्यू अशोक नगर के गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रखा गया था। आप कार्यकर्ताओं ने उस राशन को स्कूल प्रबंधन की मिलीभगत से चुरा लिया और खुले बाजार में बेचना शुरू कर दिया। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि चावल और गेहूं वाली 516 राशन किट पहले ही चोरी हो चुकी थी और ये दूसरी बार था जब आप कार्यकर्ता खुले बाजार में बेचने के लिए किट उठाने आए थे, लेकिन इस बार उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आप पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर से बरामद हुआ राशन स्कूल को लौटा दिया गया है। इस मामले के सामने आने से आप सरकार की जमकर एक बार किरकिरी हो गई। राशन चोरी के इस मामले में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और बिना किसी देरी के दिल्ली सरकार पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। साथ ही दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये खबर जब सामने आई तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन आप विधायकों या पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जो इन खाद्य राशन किटों की कालाबाजारी में शामिल थे। भाजपा नेता का कहना है कि उनके पास घटना की वीडियो क्लिप है और सभी सबूत उपराज्यपाल अनिल बैजल को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि केजरीवाल को जल्द जेल में देखा जा सकता है। ये तो सिर्फ राशन चोरी की बात है जिस पर कार्रवाई की मांग हो रही है, पर केजरीवाल से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पूरी जिम्मेदारी से बताएं कि विज्ञापनों पर कितना खर्च करते हैं, क्योंकि कोरोना काल में पिछले 2 साल में केजरीवाल सरकार ने 800 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च किया है, जिसका जवाब अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल से मांगा है और अब इसका जवाब कोर्ट भी तय करने वाली है। केजरीवाल के गुनाहों की लिस्ट अगर खोली जाए तो वक्त खत्म हो जाएगा, पर केजरीवाल ने जो घोटाले किए हैं उनका हिसाब किताब करने बैठो तो वक्त नहीं होगा।
केजरीवाल ने कोरोना काल में भी लोगों को नहीं बख्शा, तो अब तो बात ही अलग है। आपको याद होगा कि केजरीवाल ने यह ऐलान किया था कि राशन लोगों के घर तक पहुंचेगा, वो भी होम डिलीवरी के जरिए। पर दिमाग में क्या पक रहा था वो तो अब समझ आ रहा है कि मोदी सरकार के दिए हुए अनाज पर केजरीवाल घर घर राशन वाली स्कीम का लॉलीपॉप क्यों दे रही थी। इसीलिए कि अनाज घर घर पहुंचा या नहीं, इसका हिसाब कौन मांगने वाला है। आए हुए राशन को जब्त करके अपने हिसाब से कीमतें तय करके बाजारों में अपनी कीमतों पर बेचो, कालाबाजारी करो और सीधा सीधा पैसा जेब के अंदर करो। अब केजरीवाल से ये सवाल कौन करेगा कि जो अनाज पीएम मोदी ने गरीबों के लिए दिया था, गरीबों को बांटने के लिए दिया था, उसे केजरीवाल ने अमीरों को क्यों बेच दिया। यानी कि मतलब तो यही निकला कि अपनी मोटी कमाई करने का रास्ता साफ कर लिया। आपको याद होगा कि पीएम ने घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएम भी जानते थे कि ये भ्रष्ट सरकार जनता के राशन में भी सेंध मारने से बाज नहीं आएगी, और हुआ भी वही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योजना पर रोक लगाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। उन्होंने पूछा कि आपसे अप्रूवल भी लिया था, तो फिर योजना के लागू होने के हफ्ते भर पहले इसे क्यों खारिज कर दिया गया। आपको राशन माफियाओं से इतनी हमदर्दी क्यों है। जो योजना गरीबों की भलाई के लिए थी उसे खारिज क्यों कर दिया गया। अब इसका जवाब क्या देगी केजरीवाल एंड कंपनी। राशन चोर ये, जनता का अनाज बेचें ये, विज्ञापनों पर धुआंधार उड़ाए ये, ऑक्सीजन की कालाबाजारी से लेकर वैक्सीन के घोटालों तक सब में लिप्त ये। फिर भी घेरा किसे जा रहा है? केंद्र सरकार को। केजरीवाल का कहना था कि अगर इस देश में पिज्जा, बर्गर, स्मार्टफोन और कपड़ों की होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए। तो अब बताइए, डिलीवरी हुई? जो राशन आया क्या जनता तक पहुंच पाया? नहीं पहुंचना तो दूर की बात, उसकी भी कालाबाजारी होने लगी थी। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि राशन चोरों का दिल्ली से खात्मा कर दिया गया था। तो ये राशन चोर कहां से निकल पड़े? वो भी आपकी खुद की पार्टी के लोग हैं, जो राशन की चोरी करके अनाज को खुले बाजारों में बेच रहे हैं। केजरीवाल सरकार की जितनी तारीफ की जाए कम है। पूरा विश्व इस वक्त कोरोना से परेशान है। इससे निजात पाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा परेशानी में भारत है इस वक्त। कोरोना महामारी ने भारत को जकड़ लिया है, पर उससे भी ज्यादा भारत उन लोगों से परेशान है जो सिस्टम में रहकर सिस्टम को अपंग बनाए हुए हैं। सिस्टम में होने का कोई फायदा जनता को नहीं देना चाहते। किसी भी चीज के फायदे की बात कर लो, ये घूसखोर लोग, कालाबाजारी करने वाले लोग जनता के पैसे को लुटाने में लगे हुए हैं और उसी जनता को खून के आंसू रुला रहे हैं। राशन चोर केजरीवाल के इस पोल खोल एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।